अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय चैनल मोहम्मद अरीब शाहिद। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बता दूँ टॉपिक क्या है। आज का टॉपिक बहुत सिंपल सा है। हम कंप्यूटर टुडे एंड टुमारो को जानेंगे। जो उसके बाद एक टॉपिक आ रहा था हमारे पास, किसके बाद, रोल ऑफ कंप्यूटर के बारे में। तो वीडियो शुरू करते हैं। सो लेट्स फर्दर डू, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो गाइस यहाँ पे आपको टॉपिक अच्छे तरीके से नज़र आ रहा होगा। कंप्यूटर, रोल ऑफ कंप्यूटर हमने लास्ट टाइम पढ़ा था। इसके बाद कंप्यूटर डिफरेंट फील्ड्स वगैरह मैंने आपको पढ़ाई थी, जिसके अंदर आपने ये जान लिया था कंप्यूटर कहाँ कहाँ यूज़ होता है। इसके बाद एक टॉपिक आ रहा है, वो है कंप्यूटर टुडे एंड टुमारो। कंप्यूटर टुडे एंड टुमारो बहुत ईजी टॉपिक है, कोई इतने बड़ी इसमें रॉकेट साइंस वाली बात नहीं है। 21st सेंचुरी इज़ द एरा ऑफ टेक्नोलॉजी रेवोल्यूशन। प्रीवियसली टेक्नोलॉजी वॉज ओनली यूज इन एक्सेस शेयर इंफॉर्मेशन, हाउएवर द पैसेज टाइम ऑफ रैपिड चेंज इन टेक्नोलॉजी हैज़ मेड इट नियरली इम्पॉसिबल टू परफॉर्म एन ह्यूमन एक्टिविटी विदाउट इट यूजेस। ये सब चीज़ें इसके अंदर बता रहे हैं। मैं आपको पढ़ के नहीं बता रहा, डायरेक्टली बताऊंगा हर चीज़ को। ऐसे समझ लें 21 सेंचुरी इस वक्त चल रही है, सही है। 21 सेंचुरी के अंदर जो है कंप्यूटर हमें सिर्फ पेपर पे प्रिंटिंग कर नहीं देता, पेपर पे प्रिंटिंग कर नहीं देता, वो पूरे 3D मॉड्यूल बना के दे देता है हमें। ये 3D ग्राफिक्स है ना, 3 डायमेंशन। अभी जो हमारे पास पेज, वो जो पेज होता है वो 2 डायमेंशन होता है, आप 2 जगह से उसको देख सकते हो। लेकिन एक चीज़ होती है 3 डायमेंशन, आप उसको 3 डायमेंशन से देख सकते हो। जैसे आपकी LCD, आपका मोबाइल, सही, ये सब क्या है, 3 डायमेंशन है। इसकी मिसाल कुछ ऐसे, आप अपने सामने अपना मोबाइल रखें और देखें उसको, आपको 2 डायमेंशन नज़र आएगा, 3 डायमेंशन। अगर थोड़ा सा उसको मूव कर दोगे आप तो 3 डायमेंशन हो जाएगा। 3 डायमेंशन से मुराद कि आपको 3 जगह से नज़र आ रहा होगा। एक बंदा आपके सामने मौजूद है, एक दूसरी जगह मौजूद है, एक तीसरी जगह मौजूद है। तो डायमेंशन से नज़र आ रहा है, 3 डायमेंशन से नज़र आ रहा है, तो उसको भी प्रिंट करके दे रहा होता है। ऐसी चीज़ें, ऐसे प्रिंटर आ चुके हैं इस वक्त इस दुनिया में, इस वक्त जो 3D प्रिंटिंग कर रहे होते हैं। सही, इस काम के लिए इसको यूज़ करा जाता है कंप्यूटर को। टुडे एंड टुमारो, कंप्यूटर को आज के दौर में हम ऐसे यूज़ करते हैं। और टास्क डन कंप्यूटर, स्कूल्स, लाइब्रेरी, हॉस्पिटल, मैनेजमेंट आर सम एग्जाम्पल्स। ऑनलाइन शॉपिंग, सबसे बड़ी चीज़ ऑनलाइन शॉपिंग के लिए कंप्यूटर यूज़ होने वाला है। ऑनलाइन शॉपिंग टुडे तो नहीं है, लेकिन टुमारो में आप ई-कॉमर्स को आते हुए देखोगे, जिसको हम ई-कॉमर्स भी बोलते हैं। ये भी ट्रेंड में आएगा ऐसे ऐसे। सोसाइटी जो है इसके ट्रेंड, इसको नॉर्मली यूज़ करना शुरू करेगी। और आगे अगर मैं आपको बताऊं तो इंजीनियर टेक्नोलॉजीज में इसको यूज़ करा जाएगा बहुत अच्छे तरीके से। गेटिंग बेटर डे बाय डे एंड वी कैन इमेजिन दैट हाउ कंप्यूटर विल बी यूज्ड इन फ्यूचर। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बेहतर करा जाएगा टुमारो, आने वाले वक्त में, सही। रोबोटिक्स, वायरलेस कम्युनिकेशन, इसको और बेहतर करा जाएगा। वर्चुअल रियलिटी आर सम एरियाज विच शेपिंग द मॉडर्न वर्ल्ड। यानी कि आप ये इस चीज़ से चेक करें, पहले कंप्यूटर में क्या होता था, हम लोग वायर से उसको कनेक्ट करा करते थे कंप्यूटर, अब वो डायरेक्टली वायरलेस कनेक्शन करता है, यानी कि बीच में किसी वायर की ज़रूरत नहीं है। तो ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है कंप्यूटर की, जो आज के दौर में मौजूद है और आने वाले वक्त में और ज़्यादा इसको फजीराई मिलेगी और ज़्यादा तरक्की ये करेगा। आगे हम चल लेते हैं थोड़ा सा। मैं यहाँ पे आपको बताने वाला हूँ कि वायरलेस कम्युनिकेशन क्या होता है और वर्चुअल रियलिटी क्या होती है। ये सब चीज़ों के बारे में आपको बताना है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होता है। आगे चलते हैं। नीचे हमारे पास 4 टॉपिक आ रहे हैं टोटल, जिसके बाद ये वीडियो ख़त्म होगी। सबसे पहला है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, यहाँ देखें, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है हमारे पास। इज़ बेस्ड ऑन सिमुलेशन ह्यूमन इंटेलिजेंस इन मशीन दैट कैन ईजिली मिमिक एंड एग्जीक्यूट टास्क। इस बात को ऐसे समझ लें, मैं पूरा पढ़ के नहीं बता रहा आपको। सिर्फ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वो चीज़ है जो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को कुछ इस तरीके से समझ लें कि ये एक ऐसा वे ऑफ लर्निंग है कि आप जो चीज़ इसे पूछोगे ना, वो चीज़ आपको बता देगा। मिसाल के तौर पे आप जो है कहीं पे जा रहे हो और आपको रूट्स नहीं पता, आपको लोकेशन का सही पता नहीं है कि कहाँ से कौन सा रूट टच करता है उसको जाके, तो आप गूगल मैप पे जाओगे और गूगल मैप आपको बता देगा ये सब। ऐसी है। इसी तरीके से गूगल की एक ऐप है गूगल असिस्टेंट, उसको भी यूज़ कर सकते हो आप। क्या काम करती है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का काम करती है। जो चीज़ आप पूछोगे उसके बारे में बताएगा। सिंपल, आप समझ में आ रहा है आपको मेरी बात। मशीन जो है, मशीन जो डिवाइस है जो आप मोबाइल यूज़ करते हो, वो लाइक ह्यूमन ब्रेन की तरह काम करेगा। जहाँ लिखा हुआ है, यहाँ पे देखें लिखा हुआ है ह्यूमन ब्रेन सच एज लर्निंग, रीजनिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग।
जैसे इंसान का दिमाग जो होता है वो प्रॉब्लम को सॉल्व करता है, उसी तरीके से डिवाइस भी आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करती है। तो इसी तरीके से इसको हम क्या बोल देते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। यानी कि वो है तो आर्टिफिशियल, वो डिवाइस हमारे सामने मौजूद है लेकिन क्या है, आर्टिफिशियल है लेकिन इंटेलिजेंट है, इंटेलिजेंट। हम नॉर्मली रियल में मौजूद है ना, यहाँ पे हम इंटेलिजेंट भी हैं, दैट वाले कंप्यूटर हमारा बनाया हुआ तो हम इंटेलिजेंट हैं, लेकिन हम आर्टिफिशियल तो नहीं है ना, बात समझ में आई। तो इंटेलिजेंट है वो लेकिन आर्टिफिशियल है। आई होप आपको यहाँ तक अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। आगे मैं बात करता हूँ रोबोट्स के बारे में। तो रोबोट्स के बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं हम लोग। रोबोट्स क्या चीज़ है? रोबोट्स आप ऐसे समझ लो कि एक रोबोट होता है, वो इलेक्ट्रिकली सारा काम कर रहा होता है और आपके जो भी टास्क होते हैं उनको पूरा करता है। ऐसी है इंडस्ट्रीज़ वगैरह में भी लगे हुए होते हैं रोबोट्स, जो दीगर तरह के काम कर रहे होते हैं। ETC बहुत सारे तरह के काम होते हैं वो कर रहे होते हैं। लेकिन अब रोबोट्स के अंदर एक चीज़ अप्लाई करना शुरू कर दी है लोगों ने, जो अवाम है, पाकिस्तान की अवाम है और दुनिया की अवाम है, उन्होंने एक चीज़ अप्लाई करना शुरू कर दी है रोबोट्स के अंदर, वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो आपको अभी मैंने ऊपर पढ़ाया। अब वो रोबोट्स के अंदर अप्लाई हो रही है। बेसिकली अगर मैं ये बताऊं कि रोबोट्स क्या चीज़ है, रोबोट एक आर्टिफिशियल ही है, आर्टिफिशियली काम कर रहा होता है, लेकिन अब रोबोट पूरा बन गया रोबोट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ज़रा रोबोट को पढ़ के देखते हैं। टेकिंग सेंसरी फीडबैक प्रोसेसिंग इंफॉर्मेशन, रोबोट्स आर कॉमनली यूज। आगे से पढ़ लो मैं काफ़ी, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, साइंस, मेडिसिन एंड एजुकेशन। रोबोट्स दीगर तरह के काम कर रहे होते हैं हमारे पास किसी इंडस्ट्री में, साइंस में, मेडिसिन में एंड एजुकेशन और भी दीगर ऑर्गेनाइजेशंस में ये सब काम कर रहे होते हैं रोबोट्स। और इनके अंदर अब एक चीज़ उन्होंने अप्लाई कर दी है, वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। एक चीज़ तो ये हो गई। अब आगे मैं थोड़ा लेके जा रहा हूँ आपको, वो है वायरलेस कम्युनिकेशन। ये क्या है हमारे पास? वायरलेस कम्युनिकेशन। अच्छा, पहले जो है आप नॉर्मली आज से 5-6 साल पहले फेसबुक अगर आप लोगों ने कोई यूज़ करता हो या इंस्टाग्राम वगैरह यूज़ करता हो तो वो किस पर यूज़ करते थे? कंप्यूटर पे यूज़ करते थे। ऐसी है ना, 5-6-7 साल पहले जो है कंप्यूटर पे फेसबुक वगैरह यूज़ करी जाती थी पाकिस्तान के अंदर। तो होता क्या था, कंप्यूटर के अंदर एक वायर लगी हुई होती थी, इंटरनेट की वायर लगी हुई होती थी ना। अब जो है आज के दौर में टिल प्रेजेंट इस वक्त मौजूद, आप नॉर्मली क्या करते हो? मोबाइल के ऊपर वीडियोस देख रहे होते हो, मोबाइल के ऊपर फेसबुक चला रहे होते हो, मोबाइल के ऊपर इंस्टाग्राम यूज़ कर रहे हो। तो ऐसी है ना, तो क्या होता है, मोबाइल के अंदर क्या वायर अटैच कर दो तो मोबाइल में इंटरनेट चल जाता है। कंप्यूटर में तो इंटरनेट तब चलता था ना, तब आप उसके अंदर वायर अटैच करते थे और फिर उसमें इंटरनेट ऑन होता था, चलता था उसके अंदर। लेकिन मोबाइल के अंदर होता है ऐसा? नहीं होता। तो अब क्या कर रहे हो? वायरलेस कम्युनिकेशन कर रहे हो फेसबुक से। ऐसी है, कोई वायर तो नहीं है ना बीच में, तो बीच में हवा ही है, एयर है, तो वायरलेस यानी कि वायर नहीं है इसमें बीच में, वो एयरली आप उस पर काम कर रहे हो, एयर के थ्रू काम कर रहे हो आप, वायरलेस कम्युनिकेशन से आप उस पर काम कर रहे हो। आगे बोलते हैं हैज़ बिकम इंटीग्रल पार्ट ऑफ और लीव वायरलेस कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी ट्रांसमिटेड इंफॉर्मेशन यूजिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। यानी कि जो उसके अंदर हमारे पास आ जाते हैं, क्या नाम है उसका, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, जिसको हम IR इंफ्रारेड भी बोलते हैं। और दूसरी वेव होती है हमारे पास RF रेडियो फ्रिक्वेंसी। सैटेलाइट ETC ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम GPS is now used to find real time location of people and objects. Smartphone that include 3G 4G 5G network have transformed the conventional use of telephone. These phones not only provide better coverage but also fast mobile internet experience. Wireless communication is also giving now meaning to the सोशलाइजेशन एंड ह्यूमन इंटरेक्टिविटी। कहने का मकसद ये है सिंपल के ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम जिसको हम बोलते हैं GPS। अगर आप अपना GPS ऑन कर दो तो गूगल आपको पता लगा लेगा कि आप कौन सी लोकेशन पर मौजूद हो। क्या है? वायरलेस कम्युनिकेशन है बीच में। और फिर जो वायरलेस कम्युनिकेशन जिस तरीके से हो रही है ना, वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स लाइक IR, जिसको हम इंफ्रारेड भी बोलते हैं। और दूसरी वेव है हमारे पास रेडियो फ्रिक्वेंसी। इस पूरी दुनिया, इस पूरी कायनात में एक फ्रिक्वेंसी जो है ना हर जगह मौजूद है। यानी कि अगर मैं ये बोलूँ कि मार्स पर भी एक चीज़ मौजूद है, एक वेव एक मौजूद है, उसका हम बोलते हैं रेडियो फ्रिक्वेंसी। मार्स का नाम आपने सुना होगा, एक सैयारा है मार्स, उसके ऊपर भी एक रेडियो फ्रिक्वेंसी मौजूद है, जिसकी वजह से हम लोग बहुत सारी चीज़ें पता लगा लेते हैं। और बल्कि ये बोलूँगा दुनिया में 2 साइंटिस्ट ऐसे मौजूद हैं जिन्होंने ये भी दावा करा है रेडियो फ्रिक्वेंसी से कि हमारे अलावा भी इस पूरे कायनात में बहुत सारी दुनिया मौजूद हैं।
क्योंकि उन्होंने रेडियो फ्रिक्वेंसी से सिग्नल्स कैच करें दूसरी जगहों से, कि वहाँ पे भी रेडियो फ्रिक्वेंसी का यूज़ करा जाता है, कोई दूसरी दुनिया होगी वहाँ पे भी रेडियो फ्रिक्वेंसी यूज़ करी जाती है। इस वजह से उन्होंने दावा करा कि रेडियो फ्रिक्वेंसी से हमें ये पता लगा है कि दूसरी दुनिया भी मौजूद है। तो बहरहाल इसके ऊपर मेरी बात नहीं है, हम किस पे बात कर रहे हैं, वायरलेस कम्युनिकेशन पे। वायरलेस कम्युनिकेशन आपका टेलीफोन है। देखें आप क्या कर रहे हो, आप किसी से बात करते हो तो जाहिर सी बात है आपके मोबाइल में सिग्नल आते हैं, तो बीच में कोई तार तो नहीं लगा होता ना कि आप सामने वाले बंदे से बात कर रहे हो फ़ोन पर, बीच में वायरलेस कम्युनिकेशन हो रहा है। वायरलेस कम्युनिकेशन, इसको हम क्या बोलते हैं, वायरलेस कम्युनिकेशन। वायर तो नहीं है बीच में, वायरलेस कम्युनिकेशन। अच्छा, अब ये बात आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी वायरलेस कम्युनिकेशन क्या होता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोट्स और वायरलेस कम्युनिकेशन, इन तीनों को मिला के एक चीज़ बनती है, वो है वर्चुअल रियलिटी। वर्चुअल रियलिटी एक ऐसा रोबोट, एक काम तो रोबोट का हो गया, रोबोट जिसको हम एक्सेस कर सकते हैं वायरलेस कम्युनिकेशन से, और वो क्या है, इंटेलिजेंट है। एक ऐसा रोबोट जो रोबोट है, आर्टिफिशियल है, सही, किससे, उसको हम किससे एक्सेस कर सकते हैं, वायरलेस कम्युनिकेशन। वायरलेसली हम उससे बात कर रहे हैं, उसको जो भी इंस्ट्रक्शन दी जा रही है वो वायरलेसली दी जा रही है, कम्युनिकेट करा जा रहा है उससे, और क्या हो रहा है, वो इंटेलिजेंट है। आप अगर अपनी नेचुरल लैंग्वेज में भी उससे बात करोगे तो वो इंटेलिजेंट है, तो आपकी बात का जवाब देगा। और अगर उसको कोई कमांड वगैरह देनी है, कोई कमांड पास करवानी है, ये काम तुम्हें करते रहना है, करते रहना है, करते रहना है, तो वो जाहिर सी बात है अगर ये काम आपको करवाना है तो आप उसको कोई इंस्ट्रक्शन दोगे, तो वो किसके जरिए दोगे, वायरलेस कम्युनिकेशन के जरिए दोगे। तो बात समझ में आ रही है, आई होप आपको यहाँ तक अच्छे तरीके समझ में आ रही होगी। तो वर्चुअल रियलिटी को थोड़ा पढ़ लेते हैं। वर्चुअल रियलिटी इज एन आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट दैट इज क्रिएटेड विद सॉफ्टवेयर एंड presented to the user in a way that the user feels it as real environment. Virtual reality can be used for the simulation of real environment for training and education. It is also used for development of an imagined environment for a game or interactivity story. Virtual reality ऐसे आप रियल में मौजूद हो, आप एक जगह पे बैठे हो, रियल में मौजूद हो, सही है। एक बंदा आपके सामने बैठा हुआ है लेकिन है वो रोबोट, है वो क्या, रोबोट। ये जो रोबोट आपको मैंने बताया ना इसके बारे में, है वो रोबोट। बात समझ में आ रही है, रोबोट। आपको ऐसा लगेगा रियलिटी है भाई, रियलिटी, एक असली में इंसान बैठा हुआ है मेरे सामने, लेकिन क्या है, रोबोट। आप उसको क्या बोलोगे, वर्चुअल रियलिटी है। ये क्या है, वर्चुअल रियलिटी। इसके अंदर होलोग्राम भी आता है। होलोग्राम आई होप आपने सुना होगा कि वो एक नीचे एक डिवाइस रखी होती है, ऊपर से उसकी इमेज आना शुरू हो जाती है, तो वो भी होलोग्राम, वो भी एक वर्चुअल रियलिटी में आती है, सही है। ऐसा लगता है बिल्कुल रियल है, रियल, लेकिन रियल नहीं है, वो वर्चुअल रियलिटी है। आई होप यहाँ तक आपको ये वीडियो अच्छी तरीके से समझ में आई होगी। कोई मसला हो तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हाँ, और हाँ, उससे पहले ये मैं हमेशा बोल देता हूँ, पहले बोलना भूल जाता हूँ मैं, कि वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड अल्लाह हाफिज़।